हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। तो आज हम टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, 11th 12th जिसकी बायो थी 11th 12th में, उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम 11th 12th में भी देखा होगा। और 10th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आता ही है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हिंदी मीडियम वालों के लिए पाचन तंत्र कहा जाता है। तो आज हमारा सब्जेक्ट होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड बी फार्मा फर्स्ट सेम सेकंड सेम के लिए भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो मैं युधिष्ठिर आचार्य, लेक्चरर एट SLBS फार्मेसी कॉलेज जोधपुर। तो आप लोगों के लिए आज डाइजेस्टिव सिस्टम एक टॉपिक लेके आया हूँ और उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है वैसे इसका अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र, जो भी आप खाना खाते हो उसका डाइजेशन होना बॉडी के अंदर। तो जो प्रोसेस होता है ना कंप्लीट, वो किस किस के थ्रू डाइजेशन होता है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये अपन का बॉडी है। ठीक है, और अपन का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है ना, तो जैसे ये सेव खा रही है कोई एक लेडी है, ठीक है, या लेडी हो या मेल हो या फीमेल हो, ठीक है ना, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी उनका डाइजेशन प्रोसेस तो एक ही तरह काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो उन्होंने जैसे कुछ भी फूड खाया और वो एंटर हुआ माउथ के थ्रू। ठीक है ना, और फर्स्टली अपन का फूड का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। वो सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या करती है, ये रिलीज़ करती है सलाइवा को, जिसके अंदर एक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो फूड का डाइजेशन करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। और एमाइलेज एंजाइम होता है जो भी फूड के साथ में अगर माइक्रोब्स साथ में चले जाते हैं उनको किल करने का काम भी सलाइवा का होता है, जो एक एमाइलेज एंजाइम रिलीज करता है सलाइवा। ठीक है, फिर आपकी क्या करती है कि सेकंड वो जैसे अपन के माउथ के अंदर क्या होते हैं, तित होते हैं, वो क्या करते हैं कि फूड को ब्रेक करने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं और फूड का नॉर्मली डाइजेशन होता है। और वो फिर क्या करता है कि इसोफेगस, जो इसोफेगस ऑल्सो नॉन एज ए फूड पाइप, ठीक है ना, इसोफेगस को अपन फूड पाइप कहते हैं, उसके थ्रू ये जाता है खाना अपन के स्टमक के पास। ठीक है, तो थर्ड में वो क्या करेगा, स्टमक के पास आएगा खाना, और स्टमक क्या करेगा कि फूड को डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और स्टमक के अंदर HCl, ठीक है ना, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, HCl होता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, जो क्या करता है कि फूड को ब्रेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, फूड को एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, जो फूड को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, तो स्टमक के अंदर खाना आपके 2 से 3 घंटे तक स्टोर रहेगा और वहाँ पे इसका फुल्ली डाइजेशन होगा। फिर डाइजेस्ट होने के बाद में स्टमक के बाद में आपका खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन से जाके फिर जाएगा आपके रेक्टम, और रेक्टम के बाद में फाइनली एनस के थ्रू ये क्या करेगा, एलिमिनेट आउट हो जाएगा अपन की बॉडी से। तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है। ठीक है, तो अपन जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। तो अब ये देखिएगा कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसे हैं। ठीक है, तो अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स which then pass into the circulatory system and are taken to where they are needed in the body। अब देखिएगा, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। जो भी आप खाना खा रहे हो ना, उसका ब्रेकिंग करने के लिए आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रोसेस होता है इसका वो यूज होता है। ठीक है, जो भी आपके फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। यानी कि आप जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे आप एक लो दाल, ठीक है ना, दाल को जैसा आप खाते हो तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट क्या होता है, प्रोटीन। तो ये क्या करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी वो दाल होती है उसका करता है ब्रेक, और उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में
न्यूट्रिएंट को भेजता है और ऑल ओवर वो बॉडी के अंदर क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि आपकी बॉडी डेवलप हो सके। जैसे प्रोटीन का काम होता है कि बॉडी बिल्डिंग बनाना, तो ये सारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सबको एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड के अंदर भेज देता है और ब्लड के थ्रू ऑल ओवर ऑफ द बॉडी के अंदर आपके न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझाया गया है और आपको क्या करना है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक जैसे डिप्लोमा लेवल या डिग्री लेवल पे क्वेश्चन बनता है, इसका 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो अपन के जैसे फार्मेसी फैकल्टी के अंदर यही होता है कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आओ और फिर जनरल इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद में आप एक डायग्राम शो करो, ठीक है ना। डायग्राम शो करो, जैसे ये डायग्राम अपन ने ऐसे बनाएंगे, डायग्राम नॉर्मली डायग्राम बनाया, उसके अंदर माउथ, ठीक है, माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स, फिर ये जो फूड पाइप होती है इसोफेगस, फिर आता है लीवर। लीवर का काम क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि जो भी जैसा आप एक कोई भी ड्रग लेते हो, जैसे एक आपने पैरासीटामोल मेडिसिन ली तो वो आपकी ओरली ली और बॉडी के अंदर गई, तो लीवर क्या करता है, उसका मेटाबोलाइज करता है उसको। मेटाबॉलिज्म का मीन्स आप समझते हो, यानी कि सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये काम होता है मेटाबॉलिज्म का। स्टमक के अंदर फूड स्टोर रहता है और इसके अंदर HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम का मेन फंक्शन होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज यानी पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है और पेनक्रियाज के थ्रू ही अल्फा, बीटा एंड गामा सेल होती है, जिसके अंदर बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज़ करता है आपके, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर होता है जो क्या करता है, आपके बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, आपके बाइल जूस को स्टोर करके रखता है और लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट आउट करता है। ड्यूडेनियम है, ये ड्यूडेनियम है जो आपका किसका पार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया ये ड्यूडेनियम, ठीक है। कोलोन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। फिर खाना क्या करता है कि लार्ज में जाने के बाद में आता है रेक्टम और रेक्टम के बाद में फाइनली आता है एनस पे, और एनएस पे आने के बाद में फाइनली वो एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से। अब देखिएगा फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिएगा फंक्शन क्या क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन अपन का ये है, ये इंजेस्ट करता है फूड को, इंजेस्ट करता है फूड को, यानी फूड का क्या करेगा, इंजेक्शन करेगा। फूड अपन जब बाहर पड़ा फूड है उसको अपन बॉडी के अंदर इंजेस्ट आउट कर रहे हैं। सेकंड क्या करेगा, एक ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट, यानी कि ब्रेक डाउन करेगा को फूड इनटू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स है, यानी फूड के अंदर क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन है, उनको क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा और अपनी बॉडी को सप्लाई करेगा। एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, जो भी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए ना उसको ये क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज देगा ताकि हमारी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो नीड पूरी हो सके। रीड द बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टेबल रिमेन्स, और जो भी इनडाइजेस्टेबल रिमेन है उसको क्या करेगा, वापस प्यूरिफाई करके वापस ब्लड के अंदर सेंड कर देगा वो। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब देखिएगा इंट्रोडक्शन। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, अब इसमें होता क्या है, जैसे देखिएगा देयर आर 4 स्टेज टू फूड प्रोसेसिंग, यानी कि जैसे अपन खाना स्टार्ट करते हैं और वहाँ से लेके फाइनली एलिमिनेट आउट होता है ना खाना, उसके अंदर 4 स्टेज आपके इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन ऑफ फूड, सेकंड आता है डाइजेशन ऑफ फूड, थर्ड आता है डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और एब्जॉर्प्शन के बाद में फाइनली आता है एलिमिनेशन ऑफ द फूड। तो इंजेक्शन ऑफ फूड का मीन्स मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, टेकिंग इन फूड, यानी कि आप फूड को टेक कर रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। सेकंड में डाइजेशन, यानी कि आप जैसे ही खाना खाओगे उसके बाद में डाइजेशन होगा, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हो ना उसका ब्रेक डाउन होना न्यूट्रिएंट के अंदर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, पेप्सिन एंजाइम होता है अपन के स्टमक के अंदर। पेप्सिन क्या करेगा, आपके ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, जो भी खाने के अंदर प्रोटीन होगा उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना, तो ये कम्प्लीटली डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, टेकिंग इनटू न्यूट्रिएंट बाय सेल, यानी कि जो भी आपकी बॉडी की सेल होगी ना,
ठीक है। सेल क्या करेगी, जो भी वो न्यूट्रिएंट होंगे उनको टेक कर लेगी, ले लेगी, ठीक है ना। और जब बॉडी की सेल न्यूट्रिएंट को लेती है तो हमारी बॉडी डेवलप करती है। जैसे एग्जांपल फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का काम होता है कि ह्यूमन बॉडी के को डेवलप करना, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट करना। तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हमारी सेल, जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया है, एक शुगर होते हैं, शुगर को हम जैसे ही अपन ने खाया, ठीक है ना, एज ए फूड अपन ने खाया तो हमारी बॉडी के अंदर गई, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद के उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट मिला तो हमारी बॉडी की सेल क्या करेगी, उस कार्बोहाइड्रेट को टेक कर लेगी, ले लेगी, ठीक है ना। और फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ब्लड के थ्रू अपन की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं न्यूट्रिएंट। और फिर क्या होता है कि जो भी खाना बचता है, ठीक है ना, जो भी खाना बचता है बॉडी के अंदर फाइनली ब्रेक डाउन होने के बाद में फिर वो खाना एलिमिनेट आउट हो जाता है थ्रू द एनस, तो रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्टेज, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी इसमें। अब देखिएगा अपन सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं माउथ, ठीक है। अब माउथ का काम क्या है, वहाँ पे माउथ का काम क्या है, ठीक है। तो माउथ में क्या होता है कि अब देखिएगा माउथ के अंदर एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स होती थी जो सलाइवा रिलीज करती थी। माउथ में एक टिथ होते हैं जो ये फिजिकली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड टिथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन एंड फूड इनटू स्मॉल पीसेस। यानी कि टिथ क्या करता है आपका, जो भी ये मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है फूड का इनटू स्मॉल पीस, एंड टंग मिक्स फूड विथ सलाइवा विच हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि भाई कि जो भी आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो ना, उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है आपका ये माउथ के जो भी टिथ होते हैं, ठीक है ना। टंग मिक्स फूड विथ सलाइवा, और ये जो टंग होती है माउथ के अंदर वो क्या कर देती है, उसके अंदर सलाइवा को मिक्स कर देती है। और सलाइवा कंटेन करता है एमाइलेज एंजाइम, जो मैंने आपको बताया था। और एमाइलेज एंजाइम का काम होता है कि विच हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च। जो भी आप जैसे कि किसी भी फूड के अंदर स्टार्च है उसका ब्रेक डाउन काम करने का काम किसका होता है, एमाइलेज का होता है। ये सारा कुछ काम किस में होता है, माउथ के अंदर होता है। अब देखिएगा कि भाई पार्ट ऑफ द डाइजेशन, अब देखिएगा यानी कि माउथ के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है जो ग्रिंड्स योर फूड, यानी ग्राइंड करता है फूड को। ग्राइंड का मतलब यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है कि प्रोड्यूस द सलाइवा इन योर माउथ। और टंग का काम होता है हेल्प्स टू पुश फूड इनटू योर इसोफेगस। अब देखिएगा यानी कि हमारे माउथ के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो अलग अलग अपना फंक्शन शो करती हैं। टिथ, और आप सबको पता है कि जो आपके दांत होते हैं ना, ये इनका काम क्या होता है, ग्राइंड करना, यानी कि जो भी फूड के पार्टिकल्स हैं, बिग पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम हो गया। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम सलाइवा रिलीज करता है और सलाइवा कंटेन करता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और टंग का काम क्या आता है कि हेल्प टू पुश फूड इनटू योर इसोफेगस। टंग हमारी क्या करती है कि उस खाने को लार मिक्स करके फिर वो इजीली हमारे इसोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर खाने को भेजती है। तो ये देखिएगा इसमें टिथ के अंदर माउथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, ये फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स ऑल्सो नोन एज ए फूड पाइप एंड, यानी फेरिंग्स के दोनों फंक्शन होते हैं। इसको फूड पाइप भी कह सकते हैं अपन और एयर पाइप भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसोफेगस फूड पाइप होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इनका काम होता है। और सेकंड चीज़ पे अपन देखिएगा टिथ। और टिथ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 10th क्लास में आया था कि भाई कि जो हमारे टिथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। अब देखिएगा इंसीजर्स कौन से होते हैं, कैनाइन कौन से होते हैं, ये अपन डायग्रामेटिकली समझते हैं। जो आपके फ्रंट पे 2 बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ये दांत, ये होते हैं आपके इंसीजर। और कैनाइन्स कौन से होते हैं, जो फ्रंट के जस्ट एक छोड़ के जो ये होते हैं ना, ये होते हैं आपके कैनाइन्स, ठीक है, जो हर किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और फिर ये आपके होते हैं प्रीमोलर, ठीक है। ये प्रीमोलर जो नीचे वाले दांत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्रीमोलर होते हैं। और ये होते हैं मोलर, जो ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं आपके मोलर। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई हमारे 4 टाइप्स के टिथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है ना।
अब जो इंसीजर का काम क्या होता है भाई, इंसीजर का काम होता है बाइट करना और कटिंग करने का काम होता है इंसीजर का। प्रीमोलर का काम होता है ग्रेडिंग एंड क्रशिंग, यानी किसी भी को ग्राइंड करने के लिए एंड क्रश करने के लिए आपके प्रीमोलर यूज होते हैं। कैनाइन किस में होते हैं, कैनाइन होते हैं टीयरिंग एंड क्रेस्पिंग, ये टीयरिंग करने के लिए, ठीक है ना, ये आपके यूज होते हैं। और मोलर होते हैं ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, ये भी क्रश करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज होते हैं। तो अपन ने पढ़े कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, और कैसे कैसे इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है ये चीज़, और इनके अपन ने फंक्शन भी पढ़ लिए, इंसीजर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। द टंग इज नॉट ओनली वन मसल्स, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मसल्स एंड इट इज ए ऑल्सो वॉट वी टू टेस्ट फूड, यानी कि टंग का काम मेनली फंक्शन क्या होता है, टंग मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि टेस्ट ऑफ फूड, फूड के टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए अपन डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल, ठीक है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन और